नमस्कार, मैं ममता। आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। तो आइए जानते हैं आज की मुख्य खबरें। सूत्रधार कला संगम कुल्लू द्वारा प्रेस भवन कुल्लू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्था अध्यक्ष दिनेश सेन ने जानकारी देते हुए कहा कि सूत्रधार कला संगम ने अपने 48 वर्षों के इतिहास में कला संस्कृति तथा समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। आजकल की युवा पीढ़ी शिक्षा के साथ साथ खेलकूद तथा कला संस्कृति आदि विविध क्षेत्रों में नए आयामों को स्थापित कर रही है। वहीं दूसरी ओर आजकल की युवा पीढ़ी कई तरह के नशे तथा मोबाइल्स के दुष्प्रभावों में पड़ रही है। इसी कड़ी में सूत्रधार कला संगम कुल्लू द्वारा बाल प्रतिभाओं के शारीरिक व मानसिक विकास तथा नशे के दुष्प्रभावों को समाप्त करने हेतु संगीत व नृत्य की अकादमी स्थापित की गई है, जिसके अंतर्गत संस्था द्वारा पिछले 13 वर्षों से सूत्रधार डांसिंग डैफोडिल्स नामक नृत्य कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है तथा इस बार भी सूत्रधार डांसिंग डैफोडिल्स सीजन 13 की कार्यशाला का आयोजन 6 जनवरी 2025 से 9 फरवरी 2025 तक सूत्रधार के भवन सभागार में किया जाएगा। आज प्रेस रूम में आयोजित प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार, प्रबुद्ध पत्रकार जगत का मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथ संस्था के प्राचार्य, सूत्रधार संगीत अकादमी के प्राचार्य पंडित विद्यासागर जी, गीत सचिव श्री जोगिंदर जी और कार्यालय प्रबंधक उत्तम चंद जी अभी इस वार्ता में शामिल है। जैसा कि सर्वविदित है कि कला संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे लोक कला हो, शास्त्रीय हो, भारतीय हो और इवन वेस्टर्न भी हो, कला तो कला है। इस सब के प्रोत्साहन के लिए सूत्रधार कला संगम अपने वर्ष 1977 से लगातार कार्यरत है, प्रयासरत है। समय समय पर हमारे प्रयासों को शासन और प्रशासन द्वारा बहुत प्रोत्साहन दिया गया है। विशेषकर यहाँ के प्रबुद्ध जनमानस और प्रबुद्ध पत्रकार जगत का तो बहुत ही अधिक सहयोग रहा है। तो उसी संदर्भ में हम यहाँ की लोक कला की छटा देश के विभिन्न प्रांतों में अनेक बार वो पहुँचा चुके हैं, जिसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा 17 बार राष्ट्रीय युवा उत्सवों में सूत्रधार कला संगम ने हिमाचल प्रदेश का विविध कलाओं में प्रतिनिधित्व किया है, जो कि पूरे देश में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उसके साथ साथ पंडित विद्यासागर जी की रहनुमाई में सूत्रधार भवन के अंतर्गत जहां बच्चों को गायन, वादन, नृत्य का प्रशिक्षण लगातार दिया जाता है और उन प्रशिक्षुओं को अपना कोर्स पूरा करने के बाद डिग्री और डिप्लोमा भी प्राचीन कला केंद्र के माध्यम से वो दिया जाता है, जो उनके अपने भविष्य में अपने जीवन यापन के लिए काम आता है। एक बड़ा हर्ष भी और चिंता भी है। हर्ष ये है कि अपने देश में आज की युवा पीढ़ी, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, खेलकूद का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, या जो भी अलग अलग विधाएं हैं, उनमें नित्य नए नए रिकॉर्ड बना रही है। पिछले रिकॉर्ड ध्वस्त हो रहे हैं, वो एक बड़ी खुशी की बात है। लेकिन वहीं दूसरी ओर चिंता का विषय ये है, जो ये सिंथेटिक ड्रग्स, जो जिस प्रकार का एडिक्शन इसका आ गया है, और अब आप देख रहे हैं सभी छोटे छोटे बच्चे भी ये मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं। उसमें लोगों का जीवन शैली ही बदल गई है और कई लोग तो इतने इन नशों में, इतने दोनों प्रकार के नशों में, चाहे ड्रग्स का नशा हो, चाहे मोबाइल का नशा हो, इतने संलिप्त हो चुके हैं कि उनका जीवन ही उसमें बर्बाद हो गया। लेकिन
पधर नेशनल हाईवे 154 मंडी पठानकोट पर द्रंग पुलिस चौकी के पुराने भवन के सामने दो कारों की आपस में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें अल्टो कार में 3 महिलाओं समेत चालक और 2 माह का बच्चा सवार था। जानकारी के अनुसार मंडी की ओर से आ रही टाटा पंच कार ने अल्टो कार को सामने से टक्कर मारी। अल्टो कार के चालक रणवीर सिंह की टांग में फ्रैक्चर आ गया, उनकी बहू सुनीता देवी के सिर में चोट लगी है। दोनों घायलों को जोनल अस्पताल मंडी में भर्ती करवाया गया है और चालक रणवीर सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद नेरचौक मेडिकल कॉलेज को रेफर कर दिया गया है। कार में सवार अन्य 2 महिलाएं और बच्चों को आंशिक चोटें लगी हैं। टाटा पंच कार में चालक देवी सिंह ही सवार था, जो सुरक्षित है। आइए देखते हैं पधर से ललित ठाकुर की रिपोर्ट। द्रंग पुलिस चौकी के पुराने थाने के सामने एक्सीडेंट हुआ है और इस तरफ से गाड़ियां आई थी और कैसे एक्सीडेंट हुआ कोई पता नहीं है। 4 बंदे आदमी इस गाड़ी में थे, 3 लेडीज़ थी, एक बच्चा था, साथ में ड्राइवर की टांग टूट गई है और बच्चा स्वस्थ ठीक लग रहा है देखने को। बाकी ये रोड की हालत है और एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर और बुरी तरह गाड़ियाँ टूटी हुई है। ये देखो गाड़ी के अंदर का हाल, अंदर खून ही खून पड़ा हुआ है, तो गाड़ियाँ इस तरह से टूटी हुई है। और इस तरफ से ये रोड का ट्रैफिक है, यहाँ से ट्रैफिक चला हुआ है। लग रहा है कि गाड़ी काफ़ी बाहर से मारी हुई है बंदे ने। इस तरह से गाड़ियाँ चली हुई है और ट्रैफिक देखो कितना बाहर मारी हुई है गाड़ी। ये देखिए आप, ये ट्रैफिक चला हुआ है, ये हालत है। किसकी गलती है कोई पता नहीं। धन्यवाद। निरंकार को हर कार्य में सम्मिलित कर आध्यात्मिक जागृति और सच्ची खुशी का विस्तार संभव है। ये प्रेरणादायक प्रवचन निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज द्वारा नववर्ष के शुभ अवसर पर दिल्ली स्थित ग्राउंड निरंकारी चौक बुराड़ी रोड में आयोजित विशेष सत्संग समारोह में व्यक्त किए गए। इस सत्संग में दिल्ली एनसीआर सहित विभिन्न क्षेत्रों में हजारों श्रद्धालुगण सम्मिलित हुए। सभी भक्तों ने नववर्ष के प्रथम दिन सतगुरु माता एवं निरंकारी राजपिता के पावन सानिध्य में उनके दिव्य दर्शन और प्रेरणादायक प्रवचनों से आत्मिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का सुखद आनंद प्राप्त किया। आइए देखते हैं कुल्लू से जीत कपूर की रिपोर्ट। जी प्यार से कहना धन्यकार जी, इस नए साल में जहाँ ये रूप उस तरह देखा जाए तो एक ये सिर्फ नंबर ही बदला है, जो 2024 था अब 2025 हो गया है। और कैसे ये इंसान, ये दिमाग, इसने ही निराकार ने तो एक संसार बनाते हुए, समय बनाते हुए भी वो फ्लेक्सिबिलिटी रखी कि एक अगर हम प्लैनेट को देखते हैं तो उधर का 1 साल एक धरती के 1 साल से भी समय में वो फ़र्क, तो ये तो इंसानी बनाई गई चीज़ें। और कैसे इसी में छोटी छोटी चीज़ों में ये खुशियाँ ढूंढने का इंसानी स्वभाव। और उस तरह देखा जाए तो उस लिहाज में एक दिन ख़त्म हुआ, अगला दिन शुरू, और उसी के बीच में रात के 12 बजे सभी ने एक दूसरे को विश भी कर दिया कि नया साल शुरू है। तो फिज़िकली देखा जाए तो कुछ भी नया नहीं है, पर एक उस तरह देखा जाए तो एक ये भाव ही है कि ये निराकार दातार ने अगर ये समय दिया है तो उसमें हर एक तक खुशियाँ पहुँचानी है। और सच्ची खुशी, सच्चा आनंद तो ये निराकार खुद ही है। ये भाव हर एक का बना रहे कि इस नए साल में भी एक अपने जीवन को उस तरह का बना लें जो हर समय ही ये निरंकार की बात हर कोई जब करता जाए, अपनों से एक परायों से एक कोई भी हो इंसान, तो बात वही है कि ये चलता फिरता प्रचार खुद ही बनना है। एक अपने जीवन में परमात्मा निराकार की महत्वता, सेवा सुमिरन सत्संग की महत्वता जब खुद ही हमें क्लियर होगा तो ही एक सच्चे दिल से कर पाएंगे। वरना तो वही बात हो जाती है कि घर में कोई सत्संग चल रहा है तो उनका मन रखने के लिए चले गए साथ, या फिर सेवा में कोई मित्र
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सलोआ में पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुधीर चड्ढा तथा उनकी पत्नी कोमल चड्ढा ने शिरकत की। पिछले वर्ष उन्होंने सलोआ स्कूल को गोद लिया था और स्कूल के प्रबंधक कुलदीप डोगरा और नया स्टाफ ने मुख्य अतिथि को शॉल व टोपी पहनाकर और माता की चुनरी तथा समृद्धि चिन्ह स्मृति देकर सम्मानित किया। सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और योगा की खास प्रस्तुति रही। प्रधानाचार्य कुलदीप डोगरा ने वार्षिक रिपोर्ट पढ़कर और स्कूल की गतिविधियों से अवगत करवाया। मुख्य अतिथि ने कहा कि आज के बच्चे कुल के देश के भविष्य हैं, उनकी जरूरत के लिए हमें सदा तत्पर रहना चाहिए। आइए देखते हैं बिलासपुर से विनोद चड्ढा की ये रिपोर्ट। व्यवसाय दिल्ली में है, जो भी हम आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ सलोआ स्कूल में आए हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब कुलदीप डोगरा जी जहाँ उपस्थित हैं हमारे साथ, जो प्रिंसिपल साहब है यहाँ के, जहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा कार्य कराया और हमें बहुत अच्छा लगा और इन्होंने मेहनत भी बहुत यहाँ की। और इस कार्य के दौरान हमने यहाँ पे कुछ स्कूल के लिए दान भी दिया है, तो बस हमें अच्छा लगता है यहाँ के हिमाचल में, तो इनका बहुत योगदान है कुलदीप डोगरा जी। बहुत अच्छा चल रहा है और बच्चे जो बड़े डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं और जो भी प्रोग्राम यहाँ हुआ बहुत अच्छा, बच्चे टैलेंटेड बच्चे हैं यहाँ पे और देख के बड़ी खुशी होती है। मैं दिल्ली से आता हूँ और इसीलिए आता हूँ यहाँ पे कि बच्चों का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और इस स्कूल की हिमाचल की तरक्की हो। और हमारे कुलदीप डोगरा साहब प्रिंसिपल साहब हैं, ये बहुत हमारे साथ जुड़े रहते हैं और ऐसे कार्यों में बहुत सहयोग करते हैं। और मैं आज इस सम्मान समारोह के शुभ अवसर पर विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा परमादरणीय श्रीमान सुधीर चड्ढा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कोमल चड्ढा जी का, जिन्होंने आज इन बच्चों को जो हम प्राइज़ बांट रहे हैं उसमें ये मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। और हिमाचल प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग की जो अडॉप्शन स्कूल प्रोग्राम की जो नीति है उसके अंतर्गत श्रीमान सुधीर चड्ढा जी हमारी अडॉप्शन कमेटी के पैटर्न भी हैं। इन्होंने इस विद्यालय को जो है वो पिछले वर्ष से ही गोद लिया है और इस विद्यालय के लिए जो है वो निरंतर रूप से जो है जहाँ जहाँ हमें समस्या आती है उसके लिए जो है अडॉप्शन कमेटी के पैटर्न होने के नाते जो है ये विद्यालय को भरपूर सहयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर इस कार्यक्रम के दौरान जो बच्चे मैदान के ऊपर बैठे हैं, आम जनता मैदान के ऊपर बैठी है, इसका निर्माण जो है माननीय सुधीर चड्ढा जी के सहयोग से ही हुआ है। मैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से जो है वो आदरणीय चड्ढा जी और श्रीमती कोमल चड्ढा जी का जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये निरंतर इस विद्यालय की प्रगति के साथ जो है हमारे साथ जुड़े रहें। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान दुर्दशा और सुक्खू सरकार की नाकामियों को देखकर प्रदेश की जनता पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल को याद कर रही है, जिसमें सरकार का प्रत्येक कदम जनहित और हर वर्ग के कल्याण के लिए उठाया जाता है। ये शब्द पत्रकारों को जारी एक वक्तव्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता चंदन पंडित ने कहे। वर्तमान सरकार को अब तक के इतिहास की सबसे दोगली व झूठी सरकार करार देते हुए चंदन पंडित ने कहा कि अब चुनावों के समय कांग्रेस सत्ता में आने के लिए छटपटा रही थी, तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं को गारंटी दी तथा उनकी सरकार बनेगी तो वह 5 लाख युवाओं को सरकारी क्षेत्रों में नौकरियां प्रदान करेंगे। कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहे हैं, जो कि उन समस्त कर्मचारियों और उन पर आश्रित परिवारों के साथ अन्याय है। आज इस पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज कुछ विषय बिंदुओं के बारे में चर्चा करने के लिए आपके मध्य जो है उपस्थित हुआ हूं। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान की जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने दुर्दशा इस हिमाचल प्रदेश की बना रखी है और जिस प्रकार से आए दिन हिमाचल प्रदेश की जनता को और प्रत्येक वर्ग को इस सरकार के अनर्गल निर्णयों से जूझना पड़ रहा है, उनसे प्रदेश में एक बहुत ही ज्यादा अव्यवस्था का वातावरण जो है वो पैदा हो चुका है। आए दिन प्रदेश सरकार के निर्णयों से इस सरकार की जनता के मध्य में फजीहत हो रही है
और उन निर्णयों के कारण जो है हिमाचल प्रदेश की जनता को एक बोझ जो है इस सरकार का ढोना पड़ रहा है। प्रदेश की जो दुर्दशा वर्तमान में हुई है उसको देखते हुए हिमाचल प्रदेश की जनता आज पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी के कार्यकाल को याद कर रही है, जिस समय पूरे प्रदेश का एक समग्र विकास, एक संतुलित विकास जो है वो प्रदेश की सरकार द्वारा कराया जाता था। हाल ही में प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने आईजीएमसी में आउटसोर्स के कर्मचारियों की 132 पोस्टें जो थी उनको नौकरी से निकाल दिया गया। जबकि आप सभी को ध्यान में होगा कि जब प्रदेश की सरकार सत्ता में यह आई थी तो यह वादा करके आई थी कि आगामी 5 वर्षों में हम जो है 5 लाख सरकारी नौकरियां जो है हिमाचल प्रदेश के युवाओं को देंगे। परंतु नौकरियां देना तो दूर की बात है, जो व्यक्ति आउटसोर्स पर नौकरी करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है उनको भी नौकरियों से निकालने का काम यह सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार कर रही है। और वो कर्मचारी आज आईजीएमसी में धरने पर बैठने के लिए मजबूर हैं, जिसके कारण जो है प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक आईजीएमसी में जो है वो चिकित्सीय कार्य जो है वो लटक रहे हैं। पिछले कल में ध्यान में आया है कि 32 ऑपरेशन जो थे वो इन असुविधाओं के कारण जो है वो लटक गए हैं और साथ के साथ जो है वो मरीजों और उनके साथ आए हुए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं आपके मध्य चर्चा में लाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पिछले दिनों यह बात संज्ञान में आई है कि किस प्रकार से शिमला में टैंकर्स में पानी ढोने के नाम पर जो है मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों के नंबर देकर जो है करोड़ों रुपए का घोटाला